हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ई बुक का तीसरा पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके बाकी का 2 पार्ट भी देख सकते हैं। ये जितना भी इसमें क्वेश्चन लिया गया है सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये रिविज़न वीडियो होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगा। और हिंदी में इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। कैबिनेट मिशन जो था प्लान कब इंडिया में आया था, तो ये आया था 1946 में। 1946 याद रखिएगा। जो भी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन डेट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव टू कॉल फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग सबसे पहले कब अलग सा देश का मांग किया था, तो ये 1940 में किया था। अगला है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब मतलब ख़त्म किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब बंद किया गया, कॉल्ड ऑफ लिखा हुआ है, तो ये किया गया था 12 फरवरी 1922 को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा ताकि जो हिंदी में देख रहे हैं उसको थोड़ा सा सुविधा हो। अगला है, इन व्हिच ईयर वाज द स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश। पूछा है कब स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था। आगे देखते हैं, हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया सभी जानते हैं किनको बोला जाता है, ये बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे देखते हैं, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन द ईयर 1946। तो देखिए इंटरिम जो कैबिनेट था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था। अगला है, पूछा गया है एक पेंटिंग के बारे में, हमास दमयंती। ये पेंटिंग किसके द्वारा किया गया है, तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट वेयर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये तीनों हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1857 में एस्टेब्लिश हुआ। और सेम टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी कब हुआ था, तो ये 1857 में। देखिए 2 डेट आप लोग यहाँ पे याद रखिए। पहला यूनिवर्सिटी 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। और 1865 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। सिटी का नाम तो सेम है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अगला है, हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को बोला जाता है। अगला देखते हैं, व्हेन डिड ब्रिटिश मेक इंग्लिश मीडियम ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। देखिए ब्रिटिश कब इंडिया में इंग्लिश जो था एक एजुकेशन में ऐड किया, तो ये ऐड किया था 1935 में। मतलब इंग्लिश मीडियम एक पढ़ने का, ये इससे पहले सभी लोग अपना या तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ा करते थे या फिर जो स्टेट का लैंग्वेज होता था या फिर हिंदी में पढ़ा करते थे। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, टीचर डे जो है सेलिब्रेट किसके बर्थडे में किया जाता है, तो ये एस राधा कृष्णन के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के रूप में। बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ादी के टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे क्लीमेंट एटली। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे मैं स्टार मार दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि भारत के आज़ादी के समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, और एक पूछा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम विटस्टोन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अगला है, द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन साका एरा इंट्रोड्यूस इन द ईयर। देखिए पहले हम लोग पिछले वीडियो में, सबसे पहला वीडियो में हम लोग देखे थे कि 2 टाइप का कैलेंडर होता है, एक साका एरा और एक होता है विक्रम एरा। तो इसमें से बोला गया है कि हम लोग का जो नेशनल कैलेंडर है ये तो बेस्ड है साका एरा पे, लेकिन ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो ये 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था।
अगला है पोस्टेज स्टंप जो है किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में लागू हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यदि आप लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन तो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन से गवर्नर बंगाल डिवीजन के टाइम थे, कौन सा गवर्नर 1857 में थे, इस टाइप से क्वेश्चन एक आता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल से, और नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगला देखते हैं वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग विच पार्ट, ये आनंद मठ से लिया गया है, याद रखें। अगला है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गॉट सिलेक्टेड ICS, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑथर ऑफ मदर इंडिया बुक का ऑथर पूछा है, ये है कैथरीन मेयो। देखिए ओल्ड बुक एंड ऑथर पे मेरा एक वीडियो है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओल्ड बुक एंड ऑथर में सारा बुक कवर किया गया है, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगला है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये किसके शासनकाल में इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इंट्रोड्यूस किया गया। विच इज़ द पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार, तो बिहार में जो पेंटिंग स्कूल है कौन सा है? मधुबनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए मधुबनी। अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर ये हैं शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। उसके बाद है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो था ये किससे रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था प्राइमरी एजुकेशन से। ऑप्शन सॉरी यहाँ पे लिखा ही है आंसर। अगला है एक और पत्रिका का नाम है, देखिए यहाँ पे है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर से कुछ बुक्स का और नेम है, आप लोग बुक एंड ऑथर वाला वीडियो में ये सारा बुक आप लोग को मिल जाएगा, मैं यहाँ पे फिर भी बता दे रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। एशियाटिक फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम्स जोन्स। सिविल सर्विस किसके शासनकाल में आया? तो कॉर्नवालिस। और वर्निकुलर प्रेस एक्ट ये जो था ये पास हुआ 1878 में। अगला है द इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेट भागवत गीता इनटू इंग्लिश, तो ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था भागवत गीता को इंग्लिश में। व्हेन डिड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो ये 1851 में एस्टैब्लिश हुआ था। आगे देखते हैं व्हिच सिटी हैज़ द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन ऑफ, ये है मुंबई। आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन सा रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है, कौन कौन सा जोन का। श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में ये जगह पड़ता है। अगला है पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर, तो ये महानदी, और महानदी का डेल्टा कहाँ पे? ये उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट, याद रखिएगा। जगह का भी नाम पूछा था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले से। पास का पूछा है उत्तराखंड एंड तिब्बत को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो ये है मौलिंगला पास, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। पास क्या होता है? पास जनरली 2 माउंटेन जो हिल होता है उसके बीच में एक लो लैंड होता है जिसको पास बोला जाता है, जिससे आना जाना या फिर रोड निकालने के लिए सुविधा होता है। अगला देखते हैं इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कांडला पोर्ट सिचुएटेड, तो ये है गुजरात में। पीर पंजाल रेलवे टनल लोकेटेड इन, तो ये जम्मू कश्मीर में है लोकेटेड, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला है द हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेल जोन लोकेटेड, तो ये कोलकाता में है। आगे चलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडिया, तो ये भी कोलकाता में है। बायोपा इज ए ट्रेडिशनल हेड गियर ऑफ ट्राइब बिलोंग्स टू, ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए जनरली पूछा है बायोपा जो है ये ट्राइब ग्रुप कौन से स्टेट का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है।
अगला है द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1948 में डिक्लेयर किया गया था। रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो ये मैन्युफैक्चर होता है पेरम्बूर, और ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। द फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश हुआ था ये सिंदरी में हुआ था, और ये कहाँ पे है, झारखंड में है। टिस्को प्लांट लोकेटेड, ये टाटानगर में है, और कहाँ पे है, ये भी झारखंड में। और याद रखिएगा ये डेट, ये 1907 में 1907 मैं फिर से लिख देता हूँ, 1907 में एस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहला इंडिया का आयरन स्टील प्लांट। अगला है व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है कोयम्बटूर को, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये तमिलनाडु में है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोला जाता है, और ये गुजरात में है। अगला है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लोकेटेड इन, तो ये है भद्रावती में, और भद्रावती कहाँ पे है, कर्नाटका में। व्हिच प्लेस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो ये प्लेस है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ऑन व्हिच रिवर टिहरी डैम बिल्ड, टिहरी डैम कौन से रिवर पे है, तो ये है भागीरथी रिवर पे। एंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच एनिमल, तो ये रैबिट से निकाला जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा रैबिट की जगह बहुत सारा। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर, नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट ये है कृष्णा रिवर पे। सलमा डैम प्रोजेक्ट, देखिए पूछा गया है कि सलमा डैम प्रोजेक्ट जो है ये किन दो कंट्री के बीच में बनाया, किन दो कंट्री ने मिलकर बनाया था। ये अफगानिस्तान में बना है, और अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर बनाया है। अगला है लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसर स्टेट, तो ये है मध्य प्रदेश। ब्लू रिवोल्यूशन पूछा है, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन कौन है, तो ये है, दो आदमी का नाम आएगा ऑप्शन में आपको मिलेगा, ज़्यादातर हरिलाल चौधरी और एक और है अरुण कृष्णन। तो देखिए आपको दो में से कोई भी एक नाम मिलेगा ऑप्शन में, तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी। द क्रॉप ग्रोन आफ्टर द समर मानसून इज कॉल्ड, समर मानसून के बाद जो क्रॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, राबी बोलते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ व्हीट, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा कौन से फसल पे असर पड़ा था, तो ये व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अगला देखते हैं ट्रेस फार्मिंग इज डन, तो ट्रेस फार्मिंग कहाँ पे होता है, ऑन द स्लोप ऑफ हिल, हिली एरिया में क्या होता है ट्रेस फार्मिंग किया जाता है। इसमें क्या सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज करके, और उसी पे फार्मिंग किया जाता है। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है थोड़ा ज़्यादा हिली एरिया है। द टर्म्स ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। ब्लैक रिवोल्यूशन रिलेटेड टू द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। देखिए ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं रिवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, इस पर एक मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देखिए। बहुत ही उसमें लगभग 40-50 इस टाइप से रिवोल्यूशन कवर किया गया है, जो कि हर एक एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है, तो आप लोग को सारा डाउट इस रिवोल्यूशन से क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है। येलो रिवोल्यूशन जो है ये एसोसिएटेड है ऑयल सीड से। ड्राई फार्मिंग ऑफ इंडिया ये कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है डेक्कन प्लेट्यू में। हाईएस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, तो हाईएस्ट कॉफ़ी कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। जाडूगोड़ा एसोसिएटेड विथ माइनिंग, तो ये यूरेनियम के माइनिंग से एसोसिएटेड है। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड, ये है महाराष्ट्र में। इन व्हिच स्टेट कुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये है तमिलनाडु में। कारोडी थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ है, ये नागपुर में है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। पंचायत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। देखिए इस टाइप से पूछा जाता है कौन सा डैम किस स्टेट में है, या फिर कौन सा पावर प्लांट, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, और ये सारा क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा
1400 का पूरा एक ई बुक ही है, आप एक ही बार डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग का एग्ज़ाम तुरंत अभी 10-15 दिन के अंदर है तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यदि 1-2 महीना के बाद एग्ज़ाम है तो आप लोग आसानी से वीडियो देख के भी पूरा क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर वाज इशू बिटवीन व्हिच स्टेट, किन 2 स्टेट के बीच में अलमाटी डैम के बीच विवाद है, तो ये है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आगे है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज इन, तो ये है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। व्हाट इज द खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर, तो ये है कॉपर माइंस के लिए फेमस। इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये क्या है, ये कोल है। अगला है कोरापुट हैज रिच डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइड। हल्दिया रिफाइंड इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में है। कोरबा कोल फील्ड ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आगे देखते हैं। मलांच खंड इन मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, तो ये कॉपर ओर। द एल्युमिनियम ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो ओर ऑफ एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट। देखिए इसमें एक क्या है कि एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं कि जैसे पूछता है मिनरल्स एंड ओर से रिलेटेड, तो इस पर भी एक वीडियो है। आप लोग को यदि ओर एंड मिनरल्स में कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे आयरन का ओर क्या है, कॉपर का ओर क्या है, मैग्नीशियम का ओर क्या है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे भी जाके ओर एंड मिनरल्स देखिएगा, वहाँ पे वीडियो में सारा कुछ क्लियर से बताया गया है। अगला है द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया सेटअप इन दिग्बोई, कहाँ पे है, ये आसाम में है। वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो ये क्या है, मोन्सीरम है, सबसे ज़्यादा यहीं पे बारिश होता है, और ये जगह कहाँ पे, ये मेघालय में है। अगला है इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव रेनफॉल, तो क्या है, केरला। केरला में सबसे पहले बारिश होता है, मानसून यहीं से एंटर करता है इंडिया में। अगला है हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाई, तो ये कोरोमंडल कोस्ट। देखिए ठंडे के पूछा जाता है क्वेश्चन कि ठंडे के सीजन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो वो स्टेट का नाम दिया जाता है, तो उसमें तमिलनाडु ऑप्शन में जरूर रहेगा। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है, ईस्टर्न घाट का नीचे वाला पोर्शन जो तमिलनाडु का पोर्शन है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। व्हिच हिल स्टेशन नेम्स मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, तो ये है दार्जिलिंग। द फॉरेस्ट व्हिच एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट द साइक्लोन्स आर, तो ये होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो सॉल्ट वाटर में उगता है, मतलब जैसे जो डेल्टा एरिया में, जैसे सुंदरवन डेल्टा जो है, तो वो सारा फॉरेस्ट क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जो सॉल्ट वाटर में भी जीवित रह सकता है। सुंदरी ए वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्री फाउंड इन, तो ये पाया जाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट में। थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान। थ्रोन वो कांटेदार जो पौधा होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। जनरली डेजर्ट एरिया में ये थ्रोन फॉरेस्ट पाया जाता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। स्टेट विथ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है, यहाँ परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि कितना एरिया किस स्टेट का है और उसमें कितना परसेंट ज़्यादा फॉरेस्ट है। ये मिजोरम है, मिजोरम में मोर देन 90% एरिया जो है ये फॉरेस्ट कवर करता है। अगला देखते हैं, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा है। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ एरिया मतलब कितना, जैसे हेक्टेयर या फिर कितना एकड़ ज़मीन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया जो है ये मध्य प्रदेश है। तो एरिया वाइज बोला जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन यदि परसेंटेज पूछा जाए तो उसका मिजोरम आंसर होगा। आगे देखते हैं, सुंदरवन आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन। अगला है होम टू द स्नो लेपर्ड द हेमिस नेशनल पार्क, तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये है लद्दाख में। काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस फॉर, तो ये है राइनोसोरस के लिए, वन हैंड हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 में लॉन्च किया गया था। मुद्दुमलई सेंचुरी इज फेमस फॉर, मुद्दुमलई सेंचुरी जो है ये फेमस है टाइगर के लिए। आप लोग कमेंट में बताइए मुद्दुमलई सेंचुरी कहाँ पे है, कौन से स्टेट में। ऐसे मेरा टाइगर रिजर्व पे एक पूरा का पूरा वीडियो है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्राइवेट में जाके टाइगर रिजर्व पे वो सारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें MCQ लेके भी सारा कवर किया गया है, कौन से
टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है, ये बिहार में है लोकेटेड। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिए मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। प्लांट विथ ब्रीथिंग रूट्स एविडेंटली फाउंड इन, तो ये मैनग्रोव एरिया होता है। द मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड इन स्टेट, तो ये असम में सिचुएटेड है मानस नेशनल पार्क। अगला है इन व्हिच सिटी द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये देहरादून में लोकेटेड है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। उसके बाद है कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, तो ये लोकेटेड है सिक्किम में। इंडियन वाइल्ड एस, इसको गोड या फूल भी बोलते हैं, आर फाउंड इन, तो ये पाया जाता है रन ऑफ कच्छ में। और ये कहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है द महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क इज लोकेटेड इन, ये है पोर्ट ब्लेयर में। और ये कहाँ पे है, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है व्हिच रीजन हैज प्रैक्टिस ऑफ सीटिंग कल्टीवेशन इन इंडिया, तो ये किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देखिए ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और ये 300 क्वेश्चन हुआ है। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि ज़्यादा करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये सारा क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF में सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं, उसमें टोटल 1400 क्वेश्चन है। उस PDF में सारा क्वेश्चन आप लोग एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो तो अभी आते रहेगा, लगातार रोज आते रहेगा, जब तक 14 वीडियो में वो सारा 1400 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। इसमें से जैसे अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया, धीरे धीरे साइंस का भी क्वेश्चन आएगा। साइंस भी इसमें सबसे ज़्यादा साइंस का ही क्वेश्चन कवर किया गया है, ताकि क्योंकि जो भी एग्जाम होता है उसमें साइंस का लगभग 30 से 40% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।